हजारीबाग जिले में एक आदिवासी बच्ची जिसकी उम्र महज 11 साल है, उसको बंधक बनाया जाता है और उससे बाल श्रम करवाने का मामला उजागर आया है। बच्ची ने बताया कि हम वहाँ से भाग के निकले हैं, किसी के घर में थे, वो नाम नहीं बता पा रही। इस मामले में एक बड़ा राजनीतिक पहलू भी आ रहा है कि पूर्व महापौर का अपना भाई, सगा भाई इस मामले में संलिप्त है और उन्हीं के घर में जबरन बच्ची को रखा गया बंधक बनाकर। हजारीबाग जिले में एक आदिवासी बच्ची जिसकी उम्र महज 11 साल है, उसको बंधक बनाया जाता है और उससे बाल श्रम करवाने का मामला उजागर आया है। और ये मामला में बड़े लोग शामिल है इस मामले में, और एक पूर्व महापौर के भाई का भी नाम इसमें आ रहा है कि वही व्यक्ति था जो उस बच्ची को अपने घर में बंद करके रखता था और उसके साथ मारपीट की होने की भी बात सामने आ रही है। और घर में जो बाल श्रम घरेलू काम है वो जोर जबरदस्ती से कराया जाता है। आज सुबह वो बच्ची वहां से भाग निकलती है, जिसके बाद हजारीबाग प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं मुरारी सिंह के पास वो बच्ची पहुंचती है, जहां के बाद जो क्या कुछ हुआ उसके बाद, अब बच्ची अभी कहाँ है वो बताइएगा, क्या कुछ उस बच्ची ने आपको बताया है। वो छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची है, और वो टेम्पो वाले से बोल रही थी कि हमको मेरा घर पहुंचा दो। तो टेम्पो वाले को समझ में नहीं आया, तो हजारीबाग जिला में आसपास में नहीं है, तो सामने जो बहस हो रही थी तो लोगों ने, वो मेरे घर के सामने की बात है, वो बच्ची भाग के वहां पहुंची थी। तो फिर मुझे बुलाया गया, तो मैंने फिर बच्ची को विश्वास में लिया, उससे पूछताछ करी, तो पता चला कि वो लड़की की है। तो फिर मैंने उससे और भी पूछताछ किया कि तुम यहाँ कैसे पहुंची। तो उन्होंने बताया कि हमारे पापा नहीं हैं, मम्मी है, वो कहीं काम करती हैं, और मेरे मामा का घर वहीं से हमको सुराग लगा कि अब तो भी मैंने फ़ोन किया और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को फ़ोन करके पूरे मामले की जानकारी दी, और बच्ची को हमने 1-1.5 घंटे घर में रखा। उसके बाद जब बाल संरक्षण इकाई हजारीबाग के लोग आए तो उनको हमने हैंडओवर कर दिया कि इसको घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इस मामले में एक बड़ा राजनीतिक पहलू भी आ रहा है कि पूर्व महापौर का अपना भाई, सगा भाई इस मामले में संलिप्त है और उन्हीं के घर में जबरन बच्ची को रखा गया बंधक बनाकर। और बच्ची, जहाँ तक जानकारी मिली है कि हताश थी, वो भाग के निकली थी वहां से। बिल्कुल हाँ, वो बच्ची ने बताया कि हम वहाँ से भाग के निकले हैं, किसी के घर में थे, वो नाम नहीं बता पा रही, जो किनका घर था वो तो नहीं बता पाई, लेकिन उसने कहा कि हमसे वो घरेलू कार्य कराए जाते हैं। और बस इतना मुझे बताया कि उस घर में 6 मेंबर हैं। तो बोले तुम क्या करते थे, तो उसने बताया कि मुझे खाना वाना बनाना, झाड़ू लगाना, ये सब काम है। और वो छोटी बच्ची है, और मैंने पूछा कि तुम पढ़ाई करती थी, तो उसने बताया हाँ हम पढ़ाई करते थे, वो 4ठी कक्षा में पढ़ाई करते थे। तो इसमें तो हमको ऐसा ही लगता है कि उसके घर के ही लोग, जो उसके मामा हैं, वो उस बच्ची को या तो बेच दिया या फिर किसी को दे दिया कि आप उससे काम करवाओ, वही था। और बच्ची वो काम नहीं कर पाती, छोटी बच्ची है, मासूम सी बच्ची है। हम लोग को भी खराब लगा कि इतनी छोटी बच्ची से काम क्या कराना। 11 साल की बच्ची, आप समझ सकते हैं क्या होगा 11 साल की बच्ची। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अगर इसको इसके रिश्तेदारों को फोन करके हम बताते हैं, उनके पास भेजते हैं, तो ये फिर कहीं ना किसी के घर में भेज देंगे। तो इसीलिए मैंने बाल संरक्षण इकाई को फोन किया और उनको हैंडओवर किया, ताकि वो बच्ची को सही से संरक्षण मिल सके, उसका जो बचपना है वो बचा रह सके। ये गंभीर मामला है, हजारीबाग जिले से आया है और इस पर कार्रवाई की भी जरूरत है कि जो लोगों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे का बचपना बचाए रखे, वही लोग बच्चे को बाल श्रम में झोंक रहे हैं, या उनके परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं, या जिन बड़े लोगों, रसूखदार लोगों का नाम इसमें आ रहा है, उन लोगों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रूपांशु चौधरी, लोकतंत्र 19, हजारीबाग।